बिचाली को सुखाने के बाद हम चेक कैसे करते हैं पैकेटिंग से पहले। सबसे पहले हम बिचाली को लेते हैं, एक मुट्ठा दाब के देखते हैं क्या इससे पानी निकल रहा है, या तो फिर दो हाथ से आप देखिए पानी नहीं निकल रहा है, यानी आपका बिचाली तैयार और आपके हाथ में पानी लगा हुआ रहेगा, यानी आपका बिचाली 40 to 50% सूख चुका है। अब आपका हाथ में पानी है यानी मॉइस्चराइज़र है। अब आपका बिचाली हो गया अब तैयार। अब हम एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में 1 से 2 लीटर के करीब हम पानी लेते हैं। उस पर आप सेवनॉल या डिटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, इसे घोलने के बाद में अपनी हैंड को अच्छी तरह से धो लेते हैं। धोने के बाद में अब जो हम जिस पॉली बैग में बैग को हम तैयार करेंगे, उस पॉली बैग को इस पे डुबो के रख देते हैं ताकि इस पे कुछ भी फंगस लगा हो या कोई भी बैक्टीरिया हो वो क्लीन हो जाए। इसके बाद हम एक प्लेट लेते हैं। प्लेट में हमारा जो स्पॉन 200 ग्राम का स्पॉन है, इसे हम पैकेट से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में इसे 2 भाग में बांट लेते हैं अपने अंदाज से 100 ग्राम के, क्योंकि हमारा एक बैग में हम 100 ग्राम स्पॉन देते हैं। ये देखिए 2 हिस्सा हुआ, एक 100 ग्राम हमने साइड रख दिया और एक 100 ग्राम का। अब हम इसका 4 हिस्सा करेंगे। 4 हिस्सा इसलिए कि हमारे एक बैग में स्पॉन का जो लेयर बनेगा, क्योंकि हम लेयर वाइज पैकेटिंग करेंगे, जो स्पॉन का लेयर बनेगा वो 4 लेयर बनेगा और जो बिचाली का लेयर बनेगा वो 5 लेयर बनेगा। आपको धीरे धीरे स्पॉन को खोलना है, यानी बीज जो है इस पे अलग करना है धीरे धीरे। इसका आप 4 हिस्सा कर लें। ये देखिए हमने 4 हिस्सा कर लिया। अब इसके बाद जो पॉली बैग को हमने पानी पे डुबाया था उसे धो के अच्छी तरह निकाल लें और झाड़ लीजिएगा। अब देखिएगा इसके एक तरफ खुला है और एक तरफ सिल है। हम क्या करेंगे, इसके सिल साइड पे एक कुची बनाएंगे। ऐसा कुची करते हुए हम ऊपर में एक कांट लगाएंगे जो रबर का होगा। रबर जो है वो आप स्ट्रॉन्ग रबर लीजिएगा ताकि रबर टूटे ना, क्योंकि ये जो है आपका बेड आखिरी दिन तक का ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि आप जो अभी कुची लगा रहे हैं इससे आपका बेड का बेस बनेगा। अब जो है ये हमारा धुला हुआ पोर्शन है, प्लास्टिक की बाहरी सतह। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमने गांठ मारा था वो अब बेड के अंदर चला जाएगा और धुला हुआ पोर्शन जो है वो अंदर की ओर हो गया, ताकि हम जो बेड बनाएंगे वो हमारा क्लियर हो गया, अंदर में क्लीन हो गया। ये देखिए अंदर क्लीन हो गया और हमारा नीचे का जो है वो बेस बन गया। अब हम इस बैग को कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप हैंगिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी के ऊपर भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम पैकेट के अंदर थोड़ी सी बीज डालेंगे। बीज डालने के बाद में हम एक मुट्ठा भूसा लेंगे और भूसे को जस्ट लाइक डमरू बजाते हैं जैसे, उसी तरह गोल गोल घुमाते हुए हम बिचाली को छोड़ेंगे ताकि हमारा बेड जो है वो गोल हो, गोल शेप में आए। ऐसे हम 2 मुट्ठा डालने के बाद में इसे प्रेस करेंगे चारों ओर, बैग को गोल घुमाते हुए।
ताकि हमारा बेड जो है एक जैसा दबे। ये हमारा तीसरा मूठा हुआ और ये हमारा चौथा मूठा हुआ। यानी हमारे इसमें एक अंदाज है कि हम 4 मूठा डालने से हमारा एक लेयर 4 इंच का बनेगा, यानी 4 अंगुल का बनेगा। ये देखिए 4 अंगुल का हमारा एक लेयर हुआ है। इसके बाद हम स्पॉन का एक लेयर डालेंगे। जो हमने 4 भाग किया था उसका एक भाग को लेके हम इस लेयर पे डालेंगे। बीज को डालते समय आप उसके चारों ओर किनारे पे डालें। ये अब दोबारा से फिर हम एक लेयर भूसा डालेंगे जो हमारा 4 इंच का लेयर बनेगा। और आपको लगातार इसी तरह प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है। ये देखिए हमारा 4 इंच का अब लेयर तैयार हो गया। अब आप इसे मुंह खोल के, प्लास्टिक का मुंह बंद करके ऐसा कभी प्रेस ना करें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक का मुंह खुला रहे और आप इस तरह से प्रेस करिए। अगर आपका मुंह बंद रहेगा तो प्लास्टिक फट जाएगा। ये देखिए अब हम चारों तरफ से इसे प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा 4 इंच का दोबारा से लेयर बन गया। अब हम सेम प्रोसेस यानी स्पॉन का वैसा ही एक लेयर डालेंगे। फिर से एक मोटा भूसा लिया और गोल घुमाते हुए उसके ऊपर में डाल दिया। आपको टारगेट यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भूसा भरें, क्योंकि आप जितना भूसा भरेंगे बैग में आपका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा आएगा। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप मिनिमम कम से कम हो तो 1.5 kg से ऊपर ही भूसा भरें। यानी ड्राई में वो 1.5 kg हो और गीला होने के बाद में वो कम से कम 4 से 4.5 किलो के बीच में आए, जो आपका बैग का वेट होगा। अब ये हमारा आखिरी लेयर है, यानी स्पॉन का चौथा लेयर।
इसके ऊपर आप 2 से 3 मुठा या 4 मुठा आप भूसा दे सकते हैं। और इसके ऊपर में थाली पे बचा हुआ थोड़ा सा स्पून आप डाल दें। इसके बाद आपको एक तरफ से 4 छेद करना है, यानी 4-4 इंच की दूरी पर। ये 4 हो गया। इसके दूसरे साइड फिर से 4 हम करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये छेद करने के बाद में अब आप इसे प्रेस करें ऊपर से, यानी इसके अंदर में जितना भी हवा रहेगा वो सब बाहर निकल जाएगा। अब आप एक थाली लें, थाली के ऊपर में इसे रख दीजिए, ताकि आपका जब अभी आप रबर जो आप इसके ऊपर में लगाएंगे, यानी इसका मुंह जो बंद करेंगे ऊपर से, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इसे घुमाने में। आपको धीरे धीरे करके चारों ओर से इस बैग की पन्नी को पकड़ लेना है। प्रेस करते हुए इसे एक मुट्ठा पकड़ के आप इसे टाइट से, क्योंकि आपका बैग जो है हमेशा टाइट होना चाहिए। टाइट जितना करेंगे उतना जल्दी ही माइसेलियम अंदर में फैल के मशरूम आएगा। ये देखिए हमारा बैग लग गया। अब हम इसे रबर से टाइट से बांध देंगे। बांधने के बाद ऊपर 5 छेद, 1 2 3 4 5, सेम वैसा ही नीचे में 5 छेद, 1 2 3 4 5, यानी टोटल आपका जो छेद होगा 26 नंबर छेद होगा, जिससे आपकी मशरूम निकलेगी। ये रहा आपका बेड तैयार। थैंक यू सो मच।